गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आई एम बालेश्वर प्रसाद। मैं आप लोगों के बीच में छठम वर्ग से हिंदी विषय का पाठचार लेके आया हूँ। जो पाठ है चांद से थोड़ी सी गप है। गप समझते हैं ना, आप गप करते होंगे। आज हम लोग गप करेंगे किससे? चांद से। और चांद से क्यों गप करेंगे? क्योंकि इस कविता को जो रचित किए हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, वे भी अपने उस बचपन की अवस्था को देखते हुए, यानी कवि जो है चांद से तब गपशप किए हैं कि जब वो गप करने के क्रम में वे अपने आप को बचपन की तरह महसूस किए होंगे। बचपन आपको भी याद आता होगा, कुछ बातें याद आती होगी जो आप काफ़ी बच्चे होंगे। अभी भी तो आप बच्चे ही हैं, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा छोटे बच्चों से आप थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं। इसलिए इस कविता के माध्यम से कवि किस तरह से गपशप करते हैं, कैसे उनका बचपन याद आता है, बचपन में वो चंद्रमा से कैसे बातें करते हैं, उन बातों को यहाँ कविता के माध्यम से जिक्र किया गया है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि वो किस तरह से बातें कर रहे हैं, चंद्रमा से कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि गोल है मगर खूब मगर। गोल है, चंद्रमा को देखे ना आप लोग, तो देखे हैं तो आप समझ रहे हैं कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप तो बहुत गोल है, लेकिन उसमें भी आप थोड़ा सा क्या होते हैं, तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आप पूरे आकाश को पहने हुए हैं और तारों से क्या है, वह जड़ा हुआ है, तारों से अड़ा हुआ है। तारों के बीच में आप छुपे हुए नजर आते हैं, तारों के बीच में आप नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि तारों ने आपको घेर कर रखा है। क्या आपने देखा है ना ऐसा? जो कवि बता रहे हैं, कवि जो बता रहे हैं उसमें कोई नई बात है नहीं, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है, या ध्यान भी दिया है तो हमने इस पर कोई रचना इस तरह का नहीं किया है। आप थोड़ा सा इस पे बचपना के दिनों को याद करते हुए एक बार इसको उस ढंग से देखिए, और ऐसे देखिए कि सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। आप अपना मुंह खोले हुए हैं और गोरा चिट्ठा गोल मटोल, गोरा चिट्ठा गोल मटोल अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। अपनी पोशाक को आप फैलाए हुए हैं चारों सिमत, चारों दिशाओं में। अपनी पोशाक को कहाँ फैलाया है? चारों सिमत यानी चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, उसमें भी आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, वो भी जाने कैसे। खूब है जो कि वह खूब है गोकी। देखिए यहाँ गोकी कहा गया है, जो हमें क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ बातें आएगा। गोकी देख रहे हैं, खूब है जो कि वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या जी? वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, क्या हमको बुद्धू समझ रहे हैं? खूब है यार, हे चंद्रमा, हे चांद, आप तो खूब हैं, क्या हमको बुद्धू समझ रहे हैं? हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, हमें समझ ही नहीं पाते हैं जैसे कि आपको एक तरह की बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि आप जब घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। कब तक आप दम नहीं लेते हैं? कि जब तक आप बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल यह महज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, यह महज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इस तरह से शमशेर बहादुर सिंह जी हम लोग के बीच में इस कविता को प्रस्तुत किए हैं। अब इस कविता के साथ हम आप लोगों से एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि आप इस कविता को इस प्रकार से देखें, और अपने पुस्तक है
तो पुस्तक से नहीं है तो इस कविता को आप अपने नोटबुक पे नोट कर लें, अवश्य नोट कर लें, और आप अपने से इसे याद करने का प्रयास करें और कुछ अपने से रचना करने का प्रयास करें, क्योंकि कभी कोई भी जो रचना किया हुआ है वो अपने अनुभव को ही रचना करता है। यानी जो देखता है, जो समझता है, जो मन में आता है, कुछ भावनाएं आती है, उस भावनाओं को क्या किया जाता है, पन्ने और कलम से उतार दिया जाता है। अगर वह भावनाएं सबको भा गया तो समझिए कि वह अमर हो गया। तो इस तरह से मैं आपसे एक और बात याद दिलाना चाहूँगा कि आप जब देख रहे हैं तो किसी तरह का मेरे वीडियो में सुझाव देने के लायक हो, किसी तरह का समस्या समझ में आता हो, आपको साफ दिखता नहीं हो, मेरी बातें साफ समझ में आती नहीं हो, या जो भी आपको समस्याएं आती हो, तो आप निसंकोच, बिना संकोच किए हुए इत्मीनान से आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल भी करके बता सकते हैं। जो कॉल करना तो सबके लिए संभव नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं तो आप कॉल करके भी आप हमको सूचित कर सकते हैं कि हम उसमें सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। और जो मेरा मोबाइल नंबर 9771769784 है, ठीक है। इसके बाद मेरे लिए काम आप लोग करेंगे कि जब मेरे YouTube चैनल को देखेंगे तो उसके दाहिने हिस्से में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे एक बार जरूर पुश कर देंगे, दबा देंगे, जिससे मुझे भी काम करने में और ज़्यादा सहूलियत होगी और हम आप लोगों के आभारी भी रहेंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ प्रश्न किए गए हैं, उस प्रश्न का उत्तर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कि यहाँ प्रश्न अभ्यास में है आपका, सबसे पहला प्रश्न और अभ्यास में है, प्रश्न अभ्यास में क्या है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। एक नंबर प्रश्न है, पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है लड़की कहना चाहती है, लड़की क्या कहना चाहती है कि क में है चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। और ख में कह रही है लड़की इसमें पूछा जा रहा है कि आप किसे सही मानते हैं, आप किसे सही मानते हैं कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर क्या किया है, बैठा है। या कभी गपशप में बता रहे हैं कि जो चांद तारों के बीच में क्या है कि वह खूब इत्मीनान से, मजे से सबके बीचों में बैठा हुआ है। और फिर यहाँ दूसरा ख में है कि चांद की पोशाक चारों दिशा में फैली हुई है। यानी चांद की पोशाक जो है वह सिमत यानी दिशा, यानी चारों सिमत, चारों दिशाओं में क्या हुई है, वो फैली हुई है। चांद की पोशाक जो है चारों दिशाओं में फैली हुई है। ठीक है, इस बातों को हमें लिखना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि कवि ने
चांद से गपे किस दिन लगाई होगी, इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो जैसे हम अनुमान लगाएंगे और कारण भी बताएंगे कि यदि यहाँ दिया गया है कि कवि ने किस दिन चांद से गप्पे लड़ाने का काम किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रश्न नंबर 2। यहाँ दिन है और यहाँ आपका अनुमान है। अनुमान आपको लगाना है, दिन हम बताते हैं। जो आपके उत्तर प्रश्न पुस्तिका में है कि पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा के दिन और अष्टमी से पूर्णिमा का दिन, अष्टमी से पूर्णिमा का दिन, इसका अनुमान लगाना है और इसका अनुमान लगाना है। और फिर प्रथमा से अष्टमी के दिन कब क्या अनुमान है। तो यहाँ देखिए कि पूर्णिमा के दिन क्या अनुमान लगाएंगे कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होता है पूरे गोल अवस्था में होता है, बिल्कुल गोल होता है। और गोल होने के साथ साथ वो क्या होता है कि वह पूरे तरह से गोल मटोल, जो कविता में प्रयोग किया गया है गोल मटोल। इसके बाद अष्टमी से पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जो कविता में वर्णन किया है कि आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी चंद्रमा के बारे में, चांद के बारे में कवि बता रहे हैं कि आप बढ़ते हैं, गोल होते हैं। और गोल के बाद क्या होता है, गोल के पहले अष्टमी के दिन गोल तो होते नहीं है, कटे हुए होते हैं, लेकिन उसमें आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन क्या हो जाते हैं, बिल्कुल गोल मटोल हो जाते हैं। फिर यहाँ प्रथमा से अष्टमी के बीच में कहा जाता है, इसमें क्या अनुमान आपका होगा। तो इसमें आपका अनुमान होगा कि प्रथमा में तो आप दिखते नहीं है, अब दूज के दिन, द्वितीया के दिन थोड़ा सा दिखते हैं, वो भी विलुप्त हो जाते हैं। तीज के दिन दिखते हैं, फिर विलुप्त हो जाते हैं। और अष्टमी तक आप आते आते क्या हो जाते हैं, आधे कटे हुए के रूप में आप दिखते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ और बातें बतानी है। जिसमें प्रश्न नंबर 3 है आपका कि इस कविता में कुछ, प्रश्न 3 आपका है कि इस कविता में कुछ तुक का और छंद का प्रयोग नहीं करके बिंब का प्रयोग किया गया है। यानी पुरानी जो कविताएं होती थी, खासकर कहता है कि नई कविता आज जो नए संदर्भ में लिखा जाता है, इसमें तुक और छंद का कुछ कमी कर दिया जाता है, तो इसके बदले में बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है, बिंब का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि बिंब वह तस्वीर होती है कि हमारे मन को वहां तक पहुंचा देने का काम किया जाता है। यानी एक तरह का प्रतिबिंब बना दिया जाता है, एक तरह का रूपरेखा तैयार कर दिया जाता है, जिससे लगता है कि हम यहाँ नहीं। जैसे अभी कविता पढ़ने के साथ हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, हमको महसूस हो रहा है, और आपको भी ये सुन रहे होंगे, आप भी बेहतर ढंग से सुन रहे होंगे, तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आप भी अब वहां नहीं है, बल्कि आप चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं और चंद्रमा से आप भी गप्पे लड़ा रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शमशेर बहादुर सिंह जी नहीं लड़ा रहे हैं, मैं खुद चंद्रमा से गप्पे लड़ा रहा हूँ, मैं भी बचपन की अवस्था में चला गया हूँ। तो इस तरह से कहा जाता है कि बिंब वह स्थिति होता है जिस स्थिति में कुछ बातें होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में वही बातें उभरने लगती है, वही बातें स्पष्ट होने लगती है। कई बार कुछ कवि शब्द की ध्वनि की मदद में ऐसे तस्वीर बनाते हैं, और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को, जो कवि होते हैं वह अक्षरों और शब्दों को इस तरह छापने के पर बल देते हैं कि उनमें कई चित्र हमारे मन में बनने लगते हैं। ऐसे शब्द को छापते हैं जैसे कई चित्र हमारे मन में बनने लगते हैं। जैसे इस कविता में हम देखेंगे कि इसके हिस्से में, कई हिस्सों में यह दिखाया गया है कि एकदम गोल बताने के लिए कवि ने, यहाँ एकदम गोल बताने के लिए कवि ने किस शब्द का इस्तेमाल किया। कविता के अंत में जैसे देखिए कि गोल बताने के लिए बिल्कुल शब्द का इस्तेमाल कवि ने किया है। और बिल्कुल जो, अगर हम व्याकरण से देखें तो बिल्कुल शब्द ही गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ कवि जो है शब्दों को इस प्रकार से रखे हैं कि बिल्कुल लिखा गया है कि बिल्कुल गोल है। इसी तरह से आपको इस पाठ के आधार पर इस कविता से किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहेंगे, और भी कई इसमें शब्द हैं जिन शब्दों से आप कविता की आकृति देना चाहेंगे, और ऐसे शब्दों को अपने ढंग से क्या करेंगे, उसमें से छानकर चुनकर आप लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ कुछ अनुमान लगाएंगे। आप अनुमान लगाइए। अनुमान तो मन में बहुत कुछ लगाया जाता है,
और जो छोटे बच्चे होते हैं उसके मन में तो और कई तरह के अनुमान होते हैं, है ना। तो आप अनुमान लगाइए कि कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्द क्या हो जाते हैं, छोटे बच्चे बहुत जल्द चिढ़ जाते हैं, सबसे छोटे बच्चे बहुत जल्द मान भी जाते हैं। अगर कुछ मिल जाता है, कुछ पे उनको प्रलोभन के रूप में कुछ मिल जाता है तो मान भी जाते हैं। लेकिन आप लोग तो वैसे अभी बच्चे नहीं हैं कि जल्दी रूठ जाए या जल्दी मान जाए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि रूठते क्यों है और मानते कैसे हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का भी हो तो किन बातों से ज़्यादा चिढ़ेगा। चांद का भी स्वभाव यदि चिढ़ जाने के लिए हो तो कैसे बातों से चिढ़ेगा, किस तरह की बातों से चिढ़ेगा। मान लीजिए कि यदि चिढ़ने की बात है कि चिढ़ कर वो बातों का क्या जवाब देगा। अगर उस जगह पे कल्पना कीजिए कि कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब, मान के चलिए कि आप ही उस चांद के जगह पे हैं, तो चांद की तरफ से आप किस तरह का जवाब दीजिएगा, यह कल्पना आपको करना है। फिर आप देखिए दूसरा कल्पना है, आपका अनुमान लगाना है कि यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो क्या लिखेगा। जैसे हम चांद से गप्पे लगाएं तो इस तरह की बातों को देखें, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम सूरज से गप्पे लगाते हैं तो कैसे बातों को लिखेंगे। आप प्रयास करेंगे लिखने के लिए, क्योंकि जब प्रयास करेंगे ना तो आप भी लिखने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करना शुरू करेंगे, शब्दों को खोजना शुरू करेंगे। आपको और ज़्यादा पहले तो परेशानियां समझ में आएगी, लेकिन बाद में इसमें काफ़ी मजा आने लगेगा। इसलिए अपनी कल्पना से गद्य या पद में लिखें। गद्य भी लिख सकते हैं, पद भी लिख सकते हैं, आप कविता भी बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप कविता ही लिखें, आप छोटे छोटे कहानी बना सकते हैं। और छोटे छोटे जब कहानी बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको अपना कहानी बहुत अच्छा लगेगा। अगर लिखने की कला आप में निखरना शुरू हो गई तो आप कभी अच्छे कलाकार के रूप में कहा जा सकता है कि आप रचनाकार हो सकते हैं। इस तरह से इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो के कारण लिखे। जैसे पेड़ से हम गप्पे लड़ाएं, दो तीन वो कारण से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ चांद से गप्पे लड़ाया गया, सूर्य से गप्पे लड़ाइए। कभी पेड़ से गप लड़ाए हैं आप? पेड़ से गप लड़ा के देखिए, पेड़ से गप लड़ाइए, देखिए कि पेड़ आपसे भी बात करेगा और आप भी पेड़ में घुल जाइएगा, मिल जाइएगा। ऐसा महसूस होगा कि पेड़ हमसे बातें कर रहा है। लेकिन आप प्रयास करेंगे तब। कभी कभी आप मान लीजिए पेड़ के पास नहीं जाते हैं, आपके द्वार पे अगल बगल में कहीं हो सकता है कि अभी हो बिजली का खंभा। आप उससे बात कर सकते हैं कि मेरे दरवाजे पे क्यों गड़े हो, किस लिए गड़े हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, क्या अस्तित्व है तुम्हारा, तुम्हारे रहने का मतलब क्या है, तुम्हारे होने का वजूद क्या है, तुम किस लिए यहाँ पे हो, तुम्हारे रहने से मुझे क्या लाभ है। इस तरह की बातें आप उससे कर सकते हैं। बहुत तरह की बातें होगी। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि बहुत तरह की बातें होगी। आप किसी से भी कुछ बातें कर सकते हैं। आप पेड़ से बातें करके देखिए, आप बिजली के खंभे से बातें करके देखिए, आप कभी कभी चल रहे हैं जिस सड़क पर, उस सड़क से बातें करके देखिए कि हे सड़क, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम क्यों हो, तुम्हारे रहने की मतलब क्या है, तुम नहीं होते तो क्या होता, क्या हम तुम्हारे बगैर सफर कर पाते। ऐसे ऐसे करके हम बहुत बातों को कर सकते हैं। इसके साथ आप मान लीजिए कि यहाँ भी देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप देखे हैं। पेट्रोल पंप पे भी गए हैं ना कभी, तो गए हैं तो समझिए और उससे बातें करने के लिए देखिए। लेकिन जो आपके लिए संभव है, किसी भी वस्तु से, किसी भी जगह पे, कहीं से भी आप गप्पे लड़ा सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, आप अच्छा कुछ लिख सकते हैं। आप प्रयास करेंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन खाली सुनने से नहीं होगा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक आप सुन रहे हैं तो आप प्रयास निश्चित करेंगे, यह मेरा विश्वास भी है। अब हम चलते हैं कुछ भाषा के बाद, भाषा के शब्द में, भाषा के तरफ। तो भाषा के तरफ में जैसे आपका प्रश्न नंबर 1 है भाषा की कुछ बातें, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 में आपका प्रश्न पुस्तिका तो है, आप उसको मिलाएंगे। नहीं है तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि चांद एक संज्ञा है। चांद का जो प्रयोग हम किए हैं, तो चांद क्या है, एक संज्ञा है। संज्ञा तो आप पढ़े हैं ना। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे हिंदी ग्रामर करके जब अपलोड करिएगा यूट्यूब चैनल पे, तो हिंदी ग्रामर आपका आएगा और हिंदी ग्रामर के माध्यम से आप उसमें हिंदी ग्रामर देख भी सकते हैं। तो यहाँ चांद जो है संज्ञा है और संज्ञा से विशेषण बनाना है। चांद से उसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया गया, यानी चांद में जब ई जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, चांदनी बन गया।
कौन सा बन गया? चांदनी। और चांदनी जो बन गया वो विशेषण हो गया, क्योंकि चांद संज्ञा है आपका। चांद क्या है आपका? संज्ञा है। ये आपका प्रत्यय है और चांदनी क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्योंकि संज्ञा से प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाना है, तो संज्ञा से जब प्रत्यय जोड़कर हम विशेषण बनाएंगे तो कैसे बनेगा? जैसे उसी तरह से कौन सा प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो कुछ शब्द दिए गए हैं आपके प्रश्न पुस्तिका में, जैसे गुलाबी पगड़ी। गुलाबी पगड़ी, तो इसमें गुलाब जो शब्द है, गुलाब, तो गुलाब जोड़ क्या हो गया आपका? ई प्रत्यय लग गया। गुलाब में कौन सा प्रत्यय लग गया? ई प्रत्यय लग गया। तो गुलाब में ई प्रत्यय लगकर एक क्या बन गया? गुलाबी। और गुलाबी जो बन गया यह क्या हो गया आपका? यह विशेषण हो गया। गुलाबी जो बन गया वो क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। तो इस तरह से आप गुलाबी पगड़ी देख सकते हैं, आप मखमली घास देख सकते हैं। मखमली घास, मखमल शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर इसे विशेषण बना दिया गया, मखमली घास बना दिया गया। आप देख सकते हैं कीमती गहने, कीमत संज्ञा है और कीमत संज्ञा में ई प्रत्यय जोड़कर इसमें भी क्या कर दिया गया? कीमती गहने बना दिया गया। ठीक इसी तरह से आपका ठंडी रात, ठंड जो है संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय जोड़कर इसे ठंडी रात विशेषण बना दिया गया। फिर आप देखेंगे जंगली फूल, जंगल जो है आपका संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय जोड़कर जंगली फूल बना दिया गया। कश्मीरी भाषा, कश्मीरी भाषा, कश्मीर जो है संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय जोड़कर कश्मीरी यानी विशेषण बना दिया गया। इस तरह से आप कुछ और शब्दों का चुनाव करेंगे अपने से और चुनाव करके देखेंगे कि कैसे संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं। फिर आपका 2 में है कि गोल मटोल, गोरा चिट्ठा। गोल मटोल समझ रहे हैं? गोल और मटोल, गोरा चिट्ठा। इस पे आपको इसी तरह के कुछ समानार्थी शब्दों को लिखना है, जैसे लोटा डोरी, भाई बहन, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ। ऐसे ऐसे शब्दों का 10 शब्दों का आपका सम्मिश्रण तैयार करना है। और मैं यहां देख रहा हूं कि बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है कि गोल, बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं। बिल्कुल गोल समझ रहे हैं कि जिस दिन चंद्रमा, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा और अमावस्या समझ रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि पूरे गोल अवस्था में होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो गोल बन जाता है, वो पूर्णिमा होता है। और पूरा गायब कब होता है? तो जिस दिन वो घटते घटते पूरा घट जाता है, समाप्त हो जाता है, उस दिन क्या हो जाता है? अमावस्या हो जाता है, यानी अंधेरी रात हो जाता है। ऐसे 3 शब्द सोचकर उसके ऊपर वाक्य बनाए जो अर्थ निकलते हों। ठीक है, ये आपको करने हैं। इसमें कहीं समस्या हो तो आप मुझसे जरूर संपर्क करेंगे या मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें। ताकि, जबकि, हालांकि ऐसे शब्द जो कविता में प्रयोग किए गए हैं, ऐसे शब्दों को चुनिए और चुन के इस पे कुछ वाक्य बनाने का प्रयास करिए। जैसे ताकि जो शब्द लिया गया है, ताकि, तो ऐसे शब्दों का कविता से लिया गया है, कुछ आप वाक्य बनाने का प्रयास करें। जैसे अगर हम वाक्य बनाते हैं कि मैं पढ़ता हूं, मैं क्या करता हूं जी? पढ़ता हूं। किस लिए? ताकि तेज बन सकूं। मैं पढ़ता हूं ताकि मैं क्या हो सकूं? तेज बन सकूं। तेज बनकर क्या करूं? नौकरी करूं, व्यवसाय करूं या अपना काम ही करूं, जो भी करूं ईमानदारी से करूं, अच्छा करूं। क्योंकि जब मैं तेज रहूंगा, तेज बनूंगा, तो मैं कोई भी काम करूंगा उसमें सफल नहीं बनूंगा। तो इसलिए मैं पढ़ता हूं ताकि मैं तेज बन सकूं। तो ऐसे ताकि, जबकि, हालांकि इत्यादि शब्द जो है, इस पे आपको एक एक वाक्य बनाने का प्रयास करना है। और अंतिम में आपका 5 में है कि गप, गपशप और गपबाजी। ये तीनों शब्द क्या एक ही हैं कि तीनों का अलग अलग अर्थ है? तो गप का मतलब होता है कि
गप करना यानी समझ रहे हैं आप, गप करते हैं ना, बेकार की बातें करना, गप करना जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। और गप सप यानी कुछ समय बर्बाद करना। और गपबाजी का मतलब होता है कि कुछ झूठी बातें और कुछ सही बातें, झूठी और सही बातों को मिला के बातें करना गपबाजी का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह प्रथम सीरीज समाप्त हुआ। और प्रथम सीरीज के साथ आपसे मैं फिर एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को यदि देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से उसके दाहिने हिस्से में जो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हो तो उस सब्सक्राइब को एक बार क्लिक करेंगे। जब वो ब्लैक बन जाएगा, काला रंग में हो जाएगा, तो समझिए कि मुझे एक पता चलेगा कि एक सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देखने वाला और बढ़ा। और इसके साथ किसी तरह की सुझाव की ज़रूरत है, आपको साफ दिख नहीं रहा है, मेरी बातें साफ समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप मेरे वीडियो से प्रभावित हैं। तब तक के लिए अलविदा।